मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही विशेष है। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आप बिल्कुल ही मिस नहीं करिएगा। मित्रों, आज का जो विषय है वह बहुत ही अद्भुत विषय है। बेटा, तुम्हारे घर में एक आत्माओं का साया है और यह आपसे भीख मांग रहा है एक चीज। मित्रों, एक चीज को लेकर यह आत्मा आपके दरवाजे पे खड़े होकर रो रहा है और लगभग यह आपके दरवाजे पे खड़ा होकर 11 सालों से रो रहा है और 11 सालों के दरमियान में आपके जीवन काल में कई सारे घटनाएं घटित हुई, कई अकाल मृत्यु हुआ, आपके जीवन को तहस नहस कर दिया गया, आपके जीवन को नरक बना दिया गया। मित्रों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है, इसलिए मेरे मित्रों आपसे मेरा निवेदन है और बारंबार प्रणाम करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। मित्रों, जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आप अपना समाधान नहीं ढूंढ पाइएगा और इसी तरह का आप दर बदर ठोकर खाते रहेंगे। मित्रों, 11 सालों के दरमियान में ना जाने आप कितने सारे दरबार होकर आए हैं, कितने सारे तंत्र मंत्र वाले के पास सर होकर आए हैं, कितने सारे ज्योतिष के पास होकर आए हैं, लेकिन मित्रों किसी ने आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया। आप अगर किसी तांत्रिक के पास जाते हैं या किसी साधु संत के पास जाते हैं तो मित्रों उनके झाड़ फूंक से मात्र 2 से 3 दिन तक इनका असर रहता है और फिर आप उसी स्थिति में आ जाते हैं। लोग आपसे महंगे पूजा पाठ के नाम से बहुत रुपया पैसा ऐंठे, लेकिन किसी ने ठीक नहीं कर पाया। यह आत्मा आपके दरबार में ही लटक कर आपके दरवाजे के कोने में ही बैठकर रोता रहता है और आपको नकारात्मक शक्तियाँ देती रहती है, जिससे कि आपके बनते कार्य बिगड़ जाते हैं और आप परेशानियों से घिरते चले जाते हैं। मित्रों, जब भी आप एक दाना, एक निवाला अपने मुंह में भरते हैं तो वह भी आपका पच नहीं पाता है, सुख चैन से आप कभी बैठकर नहीं खा पाते हैं। तो इन आत्माओं का साया के कारण से ही आपके जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो मित्रों, कैसे इसे हटाया जाए और कैसे इसका उपाय किया जाए और कौन कौन सी नकारात्मक ऊर्जा इसने आपको दिया है और कैसे कैसे आपको परेशान कर रहा है, आज के कार्यक्रम में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे और उपाय भी बताएंगे और इस कार्यक्रम को देखते ही आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, जो इस चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि आप माता कामाख्या के आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। तो कैसे प्राप्त करेंगे? सब्सक्राइब वाला बटन आप उसको टच करके ऑल नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तो मित्रों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट में जय माता कामाख्या अगर लिखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो माता कामाख्या साक्षात आपके सपने में आएगी और आपके जीवन की सभी परेशानियों को धीरे धीरे समाप्त कर देगी। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में दोस्त कम और दुश्मन अधिक है। इस कलयुग की जो महारानी है वह माता कामाख्या ही है। इसलिए मेरे मित्रों, आपके साथ हमेशा माता कामाख्या रहती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इग्नोर ना करें, लाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें। मेरे मित्रों, पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। और आपसे मेरा निवेदन है, अगर कोई प्रेत बाधा से परेशान है, लंबी बीमारी से ग्रसित हैं या घर में बहुत ही अधिक कलह और कलेश मचा हुआ है और किसी ने आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है, पितृदोष से परेशान है, प्रेत आत्माओं से परेशान हैं, तो आप दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो मित्रों, आपके जीवन काल की सभी समस्याओं का समाधान, सभी परेशानियों का समाधान निःशुल्क किया जाएगा। अगर किसी को कुंडली विश्लेषण कराना है या कुंडली में जो दोष बना हुआ है उनका समाधान चाहते हैं तो वह भी मेरे द्वारा निःशुल्क किया जाता है। तो मित्रों, आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज अवश्य कर सकते हैं।
तो चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बिना समय गवाए महत्वपूर्ण बातें की ओर लेकर चलते हैं ताकि आपके जीवन की परेशानियां समाप्त हो सके। जो आप खून के आंसू रो रहे हैं इनसे आपको छुटकारा प्राप्त हो। तो मित्रों, जो आत्मा आपके घर में है, जो घर के कोने में बैठकर रोते हैं, यह आत्मा बहुत ही खतरनाक है और यह शक्ति, यह जो बुरी शक्ति है, यह आपको हमेशा परेशान करता है, अक्सर आपको परेशानी में डालता रहता है। धीरे धीरे मित्रों आपको कठोर बनाता जा रहा है, कट्टू आप होते जा रहे हैं, यानी कि आप एक निर्दयी व्यक्ति होते जा रहे हैं। आपके अंदर से मोह माया और दया दृष्टि सब खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि मेरे मित्रों आप एक भावुक व्यक्ति हैं, लोगों के प्रति आप एक दयावान व्यक्ति हैं, लेकिन वर्तमान के समय में आप धीरे धीरे एक कठोर और कट्टू व्यक्ति बनते चले जा रहे हैं। आप वर्तमान के समय में किसी का नहीं सुनते हैं, हमेशा आप अपने मनमानी करते रहते हैं और आपके साथ साथ आपके बच्चे भी आपका नहीं सुनते हैं, आपके परिवार के अन्य सदस्य भी आपका नहीं सुनता है, सभी मनमानी करते रहते हैं। मित्रों, भोजन के प्रति अरुचि हो गया है, भोजन के प्रति अरुचि हो गया है और हमेशा आपको उटपुटांग सी चीज खाने को मन करता है, एक अद्भुत भोजन करने का आपको मन करता है। मित्रों, हमेशा आप चीखते चिल्लाते रहते हो, आपको रोने का मन करता है, बात बात पर आप चिढ़ जाते हो, चिड़चिड़ाहट आ जाती है, लगता है कि किसी को मार दें। लेकिन मेरे मित्रों, लोगों के प्रति गुस्सा करने के बाद आपको बहुत ही अधिक पछतावा होता है कि आखिरकार मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। बिना कारण का आप इधर से उधर हमेशा भागते रहते हैं, बेवजह का अगर कोई कारण नहीं रहता है फिर भी आप इधर से उधर भागते रहते हैं। तीव्र स्वर के साथ आप सांस लेते हैं, तीव्र यानी तेज स्वर के साथ आप सांस लेते हैं। शरीर में दर्द और पीड़ा लगातार बन रही है और कभी कभी हद ही हो जाता है मेरे मित्रों कि असहनीय पीड़ा आपके शरीर में हो जाती है। आपको अत्यधिक संभोग करने का मन करता है, आपको अत्यधिक संभोग करने का मन करता है, मन में गंदे विचार और गंदे ख्याल आते हैं। किसी प्रतिमा या देवी देवता को भी देखते हैं तो आपके मन में गंदे विचार आ जाता है। मांस मछली अत्यधिक खाने का मन करता है, हमेशा मांस और मछली के प्रति अत्यधिक रुझान रहती है। अत्यधिक तामसिक भोजन खाने का मन करता है, गंदे गंदे लोगों के बीच में रहना पसंद करते हो। अक्सर शरीर के अंग में झुनझुनी धड़कन तेज हो जाती है, पिन या सुई जैसी चुभन होने लगती है। मित्रों, गर्दन में जकड़न हो जाती है और पसीना छूटने लगता है। अचानक सा सर से लेकर गर्दन के सिर जो है वो ऐंठन होती है और दर्द बनाता है। धीरे धीरे आपको रोगी बना रहा है, रोगों से आपको ग्रसित कर रहा है, नई नई बीमारियां शरीर में बना रही है। घर परिवार में एक को पकड़ता है तो एक को छोड़ता है। मित्रों, बहुत मशक्क़त के बाद अगर एक के शरीर से उतारते हो तो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और सभी को परेशान करती है। मित्रों, आपकी मेहनत पर हमेशा पानी फेर देता है। आप एक मेहनती इंसान हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है और किसी न किसी कारणवश से आपकी सफलता रुक जाती है और आपके मेहनत पर पानी फेर देता है। व्यवसाय में आपको निरंतर हानि हो रही है, लगातार आपके व्यवसाय में हानि हो रही है, बार बार आप दुर्घटना से ग्रसित होते जा रहे हैं और दुर्घटना होने का डर सता रहा है। आपका शुभ गुण, आपकी कुंडली में जो भी शुभ गुण है वह धीरे धीरे घटता जा रहा है और आपका चरित्र कमजोर होता जा रहा है, आपका धर्म भ्रष्ट होता चला जा रहा है, जो कि मेरे मित्रों एक बहुत ही निंदनीय विषय है। आपका जीवन एक नरक बन रहा है, ये आत्मा आपको नरक बना दिया। आपका वैवाहिक जीवन कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वैवाहिक जीवन में कई सारी परेशानियां चल रही है, संतान को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मित्रों, सही ढंग से बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, आपको कार्य करने में मन नहीं लगता है। गर्भधारण जिसके संतान ना है
उन्हें गर्भधारण न हो पाता है। परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना अचानक से हो जाती है मेरे मित्रों। बीमारी अचानक हो जाती है, लंबे समय तक यह बीमारी चलता रहता है। परिवार में विकलांग बच्चे पैदा होना या अनचाहे बच्चे का जन्म हो जाना, बच्चों द्वारा असम्मान व प्रताड़ना का व्यवहार हमेशा करता रहता है आप लोगों के साथ। बच्चे के द्वारा सम्मान नहीं देते हैं आप लोगों को और अधिक प्रताड़ना करते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य का विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है। परिवार में किसी बात को लेकर हमेशा झगड़ा और झंझट बना हुआ रहता है। घर में हमेशा अशांति बना हुआ रहता है, कलेश मचा हुआ रहता है। हमेशा धन की कमी बनी रहती है, धन को लेकर हमेशा कोहराम मचा हुआ रहता है। एक एक रुपया पैसा के लिए आप तड़प रहे हैं मित्रों, आप एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हैं और कर्ज भी आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रहा है और अलग से आपके अपने रिश्तेदार भी बहुत ही अधिक परेशान कर रहे हैं। मित्रों, हर काम में अड़चने आ रही है, पैसों की किल्लत बना हुआ है। मित्रों, वर्तमान के समय में आप शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सभी क्षेत्रों से परेशान हैं, लेकिन मेरे मित्रों यह जैसे ही आत्मा को हटाते हैं आपके जीवन में सुख और शांति पुनः वापस लौट कर आएगी और आप सभी बीमारियों से छुटकारा पाएंगे और आप निरोग हो जाएंगे। जैसे कि आपको सबसे पहले आपके पितृ ही प्रेत बना हुआ है और वही परेशान कर रहा है, लेकिन उनके साथ में बाहरी आत्माएं हैं, एक मुस्लिम जिन और एक अघोरी भी आपके घर में प्रवेश है। कभी जब भी आप कहीं दिखवाने जाते हैं तो आपके पितृ ही खड़ा होते हैं, लेकिन पितृ के पीछे मुस्लिम जिन और अघोरी जो दुश्मनों के द्वारा भेजा गया है, यह भी आपको बहुत ही अधिक परेशान करता है। तो मित्रों, सबसे पहले आप अपने पितृ की उपाय करें तो बेहतर होगा। आप गया में जाकर पिंडदान करें या ब्राह्मण भोजन कराएं। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप दिए गए नंबर पर आप नाम, गोत्र, स्थान और मृत्यु की तिथि आप लिख कर भेजें। मेरे द्वारा उसे गया में जाकर पिंडदान कर दी जाएगी और वह आपकी जो पितृदोष समाप्त हो जाएगा। या फिर आप छोटे छोटे उपाय से आपको थोड़ी सी राहत प्राप्त हो सकती है और जो आत्माएं आपको परेशान कर रही है यह भी समाप्त होगा। सबसे पहला कार्य, आप श्राद्ध पक्ष में तर्पण और पिंडदान अवश्य करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, सोमवती अमावस्या को पितृ भोग दें, गोबर के कंडे जलाकर उस पर घी की आहुति दें, सूर्योदय के समय भास्कर को जल अर्पित करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, पीपल के पेड़ में जल, दूध व काले तिल चढ़ाकर पूर्वजों को याद करें, गाय को गुड़ खिलाएं, नारायण बलि पूजा और पितृ गायत्री का अनुष्ठान कराएं। तो मित्रों, पीपल का पौधा लगाकर पूर्वजों के मोक्ष की कामना करें। अमावस्या के दिन गरीबों को दान दें और घर से किसी को भूखा ना जाने दें। ओम सर्वपितृ देवताभ्य, यह मंत्र को आपको जप करना है और मंत्र है ओम सर्वपितृ देवताभ्य नमः, पितृ नारायण नमः, नमो भगवती वासुदेवाय नमः का जाप करना है। सोमवार को आँख के पुष्पों से महादेव की पूजा करें, 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, घर में दक्षिण दिशा की दीवार में अपने पूर्वजों का फोटो माला सहित लगाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तो मित्रों, इतना कार्य अगर आप करते हैं तो आपके घर से प्रेत आत्मा बाहर चली जाएगी। लेकिन मित्रों, वर्तमान के समय में आपके जीवन काल में कुछ अशुभ घटनाएं घटित होगी। आपके रिश्तेदार से या घर से एक के काल मृत्यु होगी और वह सप्ताह दिन के भीतर होगी। आपके साथ बड़ी दुर्घटना होने की संभावना दिख रही है। आप थोड़ी सी वाहन को सावधानी चलाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, या फिर अपनी वाणी पे, अपनी भाषा पे कंट्रोल रखें, किसी के ऊपर बेवजह का टिप्पणी ना करें। मित्रों, लड़ाई झगड़ा में आप शामिल ना हो तो बेहतर होगा, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। जीवन में आपकी परेशानियां बेवजह की आ सकती है। अगर कहीं एक दूसरे कोई लड़ रहा है तो आप बीच में ना पड़ें तो बेहतर होगा। आपको वर्तमान के समय में भाई बहन का साथ प्राप्त होगा, परिवार के सदस्य आपके साथ देंगे,
जीवन में थोड़ी सी मुस्कुराहट आएगी, क्योंकि आप लंबे समय से बहुत ही पीड़ित हैं हर क्षेत्रों से। तो फिलहाल के लिए वर्तमान के समय में आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग कर रहे हैं वह अपने दोस्त से ही सावधान रहे, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। मित्रों, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शुभ समय है। वह थोड़ी सी मेहनत करें, उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मित्रों, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं या जो नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, वह व्यक्ति बालाजी को लंगोट चढ़ाएं, लंगोट फेरें, यानी नए लंगोट बालाजी को पहना दें और पुराने लंगोट को खोल कर ले आएँ। और जब भी परीक्षा देने जाएं या अपने व्यवसाय स्थल पे उन्हें हमेशा साथ रखें, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। प्रातः काल के समय में जैसे ही आपकी आंखें खुलती है, सबसे पहले माता कामाख्या के नाम लेकर आप अपने दिन की शुरुआत करें। स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः या गायत्री मंत्र बोलकर भगवान सूर्यदेव को प्रतिदिन आप अर्पित करें, तो आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होगी। क्योंकि वर्तमान के समय से आपके जीवन में बहुत ही अधिक परेशानी चल रही है। लेकिन यह कार्यक्रम को इग्नोर नहीं करिएगा और घर पे कम से कम 2 से 3 बार चलाकर छोड़ दीजिएगा। जीवन में पुनः सुख और